अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इंजाइम्स से क्या मुराद है? इंजाइम्स वाला क्वेश्चन। सब इंजाइम्स कैटलिस्ट से मुराद वो शय है जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दील या उसकी रफ्तार में इजाफा कर दे। कैटलिस्ट की ये सबसे पहले डेफिनेशन है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे भी निशान लगा लें। ये आपने करना है कि कैटलिस्ट से क्या मुराद है। वो शय जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दील या उसकी रफ्तार में इजाफा कर दे। इंजाइम्स बायोकेमिकल तामलात में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं और अपनी नेचर में प्रोटीन होते हैं। इंजाइम्स मुख्तलिफ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं। इंजाइम्स निहायत कलील मिकदार में दरकार होते हैं। ये अपने अमल में मखसूस होते हैं। मसलन अमाइलेज स्टार्च पर अमल कर सकता है। ये प्रोटीन और फैट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो अशिया जिन पर कोई इंजाइम्स अमल करता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। किसी भी इंजाइम का मखसूस होना उसकी मखसूस शक्ल की बदौलत होता है। कुछ इंजाइम्स को कैटाबॉलिक प्रोसेस की अदायगी के लिए दूसरे कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है जिन्हें कोएंजाइम्स कहते हैं। कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन मादे होते हैं। तो इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स जो है वो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि किसी भी कीमियाई रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। खुद नहीं तब्दील होंगे, खुद इनकी शक्ल तब्दील नहीं होगी, ये उस रिएक्शन को तेज़ कर देंगे। और इसके अलावा इनकी नेचर होती है प्रोटीन्स के ये बने होते हैं। ठीक है, ये जिस चीज़ पर अमल करते हैं ना, जिस रिएक्शन में अमल कर रहे होते हैं, उस रिएक्शन में जो जिस चीज़ पर रिएक्ट कर रहे होंगे उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, इसी तरह और ये इनकी स्पेसिफिक होते हैं। ये हर जिसके ऊपर इन्होंने रिएक्ट करना होता है उस सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि अमाइलेज सिर्फ स्टार्च पर अमल करेगा। और इसी तरह जो है ना, कुछ इंजाइम्स को कोएंजाइम्स की ज़रूरत होती है, यानी कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए कुछ और कोएंजाइम्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। और ये कोएंजाइम्स जो है नॉन प्रोटीन मादे होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंजाइम्स का किरदार। इंजाइम्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। इंजाइम्स केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेहद मुफीद है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री जो होती है, ये पनीर की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। फूड प्रोसेसिंग की सनत में, फूड प्रोसेसिंग यानी कि जो फूड हमारे पास प्रोसेस होकर आता है, जैसे कि फ्रूट्स की जैम बनकर आती है, अचार पिकल जो अचार बनकर आ जाता है। इसी तरह जो कॉर्नफ्लेक्स हम लोगों को मिलते हैं, पैकिंग मटेरियल जो होते हैं, इन सबको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग मटेरियल। फूड प्रोसेस की सनत में इनका इस्तेमाल बहुत आम है। अभी एक एग्जांपल दी हुई है। पापेन इंजाइम पपाया के पौधे से हासिल किया जाता है। ये गोश्त को नरम करने के काम आता है। पापेन एक इंजाइम है जो कि पपाया से लेके, जिसे कहते हैं हम पपीता, उसके पौधे से हासिल किया गया। ये गोश्त को नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो गोश्त होगा वो क्या होगा? वो सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि ये वो पापेन क्या है? एंजाइम है जो कि उसके ऊपर गोश्त पर अमल करेगा, गोश्त को गला देगा। तो सबस्ट्रेट क्या हुआ कि वो एक सबस्ट्रेट जो है वो गोश्त हो गया, और पापेन जो है वो एंजाइम हो गया। और जो रिएक्शन हो रहा है, वो क्या रिएक्शन हो रहा है कि वो गोश्त को गला देगा, और पापेन खुद क्या रहेगा? एंड में अनचेंज रहेगा, वैसे ही रहेगा जैसे वो पहले था। तो वो एक कैटलिस्ट भी हो गया, और उसने कैटलिस्ट के तौर पर काम किया कि उस रिएक्शन को तेज़ कर दिया। तो ये एक एंजाइम है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ये आप लोगों ने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।